क्या आप शुभम जायसवाल को जानते हैं? शुभम जायसवाल इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। नहीं, मैं आलोक सिंह, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आलोक सिंह की बात आ रही थी। आलोक सिंह को मैं बचपन से आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। एसटीएफ का सस्पेंडेड सिपाही। हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई सब इंस्पेक्टर है, वो हमारा दोस्त है। और बेसिकली क्या है कि हमारे मौसी जी का घर जहाँ था वहीं इन लोगों का भी घर था, तो मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। मैंने उसका एडमिशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराया था, बाद में सिपाही हो गया लखनऊ। सिपाही भी लगवाया था क्या? नहीं, अपने से हुआ था सिपाही, लेकिन मैं उस समय तो हम लोग यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति करते थे, तो एडमिशन उस समय हो रहे थे, तो एडमिशन भी लखनऊ विश्वविद्यालय हमने उसका कराया था। शुभम जायसवाल को नहीं जानते? नहीं, मैं आलोक के थ्रू हमसे मिला है एक दो बार, बाकी मैं उसको नहीं जानता। तस्वीरें हैं आपकी, वो जरा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, दिखाइए। ये शुभम सिंह जायसवाल हैं। शुभम जायसवाल, ये उत्तर प्रदेश की एफआईआर, 2 एफआईआर हुई हैं, एक 19 नवंबर को और उसके पहले एक 15 को। स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम की तमाम धाराओं के तहत ये एफआईआर हुई हैं और इसमें एक आरोपी हैं शुभम जायसवाल, जो इन दिनों फरार हैं और वहीं से फरारी से कहा जा रहा है दुबई में है। कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और एक आरोपी हैं इसमें एसटीएफ ने, जिनका नाम लिया है अमित सिंह टाढ़ा। क्या नाम है सर उनका? अमित सिंह टाटा। उनकी भी जरा तस्वीरें दिखाइए। ये आप ही है ना उनके साथ? जी बिल्कुल है। बताइए साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अमित टाटा जौनपुर के रहने वाले हैं। हाँ। आलोक सिंह के थ्रू हमसे मिले थे। ठीक है। और उसके बाद हमारे बनारस में एडवोकेट हैं शशिकांत राय, उनके जूनियर भी हैं। इस वजह से हमारी इनसे रेगुलर, जैसे जाना कोर्ट कचहरी, तो रेगुलर इनसे भेंट मुलाकात होती रहती है। दोस्त हैं आपके? दोस्त नहीं, बहुत जूनियर लड़के हैं सब। ये सब अभी चेले हैं आपके? नहीं, चेले नहीं कहते, बहुत जूनियर लड़के हैं। चेले नहीं है, एडवोकेट हैं। एडवोकेट के रूप में हमारे लगातार टच में रहे। अच्छा। और शुभम जायसवाल, उनसे भी वही आलोक वाला रिश्ता? नहीं, बस उनसे तो बस कभी मतलब किसी फंक्शन की मुलाकात हुई होगी। और आलोक कहाँ है अभी? आलोक जेल में है। तो ये क्यों फिर ये सारी तस्वीरें, और जरा दिखाइए तस्वीरें। ये देखिए, ये एक तस्वीर है। हाँ बिल्कुल, कह तो रहा हूँ मैं, तो अंतरंगता के साथ बातचीत। देखिए, डिनाई नहीं, अच्छा, अंतरंगता रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ किसी कामों में इन्वॉल्व हैं जी, ये क्लियर होना चाहिए। और रिश्ते को मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ और ना कभी करूंगा मैं। हाँ, वो तो आपको अपना गार्जियन बताते हैं, ये पता है ना आपको ये बात। उन्होंने कैप्शन लिखा, हमारे अभिभावक और बड़े भाई पूर्व सांसद धनंजय सिंह। देखिए जी, वो लिख रहे होंगे अपने सोशल मीडिया पे, कोई लिख रहा होगा, लेकिन मैं आलोक के लिए तो कह ही रहा हूँ, उससे कहाँ डिनाई कर रहा हूँ मैं। क्या वजह रही आपको जो लगा कि ये इतना बड़ा एक नेटवर्क, आपके तो बड़े अच्छे संचार तंत्र हैं, इतना बड़ा एक नेटवर्क बिल्ड हो गया है वहाँ पे, इतनी सप्लाई हो रही है, जो ये छापे में पकड़ा अभिषेक वर्मा ने, जो एसपी हैं वहाँ के, आपके पास क्या जानकारी इस केस की? देखिए, हमने भी थोड़ा बहुत पता करने का प्रयास किया इस विषय में। जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ा गया ऑपोजिशन के द्वारा, स्पेशली समाजवादी पार्टी के द्वारा, और कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी से निकल के गए और आजकल बीजेपी से करीबी अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन काम कभी भी समाजवादी एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं वो लोग। जैसे अभय सिंह? बिल्कुल, हमारे जिले में जाके जिन लोगों ने भाषण दिया, तो उन लोगों ने अभी भी वही एजेंडा अपना रखा जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। मैं जो बयान कल उत्तर प्रदेश सरकार का आया, ये उत्तर प्रदेश का सरकार का बयान पहले आ जाना चाहिए था। हमारे ऊपर हमला नहीं था, हमारे ऊपर जिसको हमला करना मेरे ऊपर व्यक्तिगत करे, लेकिन सवाल इस बात का था कि उत्तर प्रदेश में इस कफ सिरप से तमाम बच्चों की मौतें हो गई। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जितने सीनियर नेता होने के बाद भी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, 37 सांसद हैं उनके, और हंसते हुए एक आपके ही चैनल का एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए, अगर बच्चों की मौत थी तो कम से कम उसमें संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, संवेदनहीनता नहीं दिखनी चाहिए थी उनकी। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है धनंजय जी कि जिन आलोक सिंह को एसटीएफ ने 12 फरवरी 2024 को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी से कफ सिरप की बड़ी मात्रा की जब्ती के बाद गिरफ्तार किया, उनके आपके इतने क्लोज संबंध हैं, फिर ये कफ सिरप का नेटवर्क आप उसमें फिर करेक्ट करिए, बताइए। ये 2024 की एफआईआर है जी, 12 फरवरी की। हाँ, मैंने 24 की एफआईआर है, और इसमें इस केस में इन लोगों की गलत गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छा, अभी विवेचना होने दीजिए, आपको सब समय आ जाएगा।
इनका दोष जो है, मैंने भी विधिवत इस बात की पूरी तहकीकात की है, क्योंकि आज जब हमारे ऊपर रिश्ते के नाते हमें तहकीकात करने का मेरा भी होता कि जो मेरे बगैर संज्ञान में लाए इस तरीके के काम कैसे कर दिया इसने। मैं इनके घर वालों से बात किया, सभी से बात किया इनके, उसमें जो है इन लोगों का इसका इतना दोष है, इसने एजेंसी बना के कोई अपनी रिटेल शॉप बनाया, होलसेल, ये भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैंने लॉयर से कहा पूरा निकाल के देखो इसने क्या किया है, उसमें जांच के जो इसका अपराध होगा वही उसको होगा। इसको अन्य शस्त्री का इसमें अभी जांच होने दीजिए, पूरी जांच होगी तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। एसटीएफ ने ऐसे ही उठा लिया जी, एसटीएफ ने ऐसे ही उठा लिया। 2024 की अगर एफआईआर है तो आज 2025 में खत्म होने में गिरफ्तारी का क्या उचित था? पहले पकड़ के बंद कर देते। अमित सिंह टाटा को भी आप आलोक के थ्रू जानते हैं? बस हाँ, आलोक एक कहानी और चल रही है सोशल मीडिया पे कि अमित के घर से एसटीएफ ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सीज की, गाड़ी नंबर यूपी 9777। हाँ बिल्कुल, उनकी पत्नी साक्षी सिंह के नाम पे गाड़ी, और कहा जाता है कि धनंजय सिंह के काफिले की सब गाड़ियों का नंबर 9777 होता है। बिल्कुल है, हमारे गाड़ियों का। और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में 1000 गाड़ियों का नंबर 9777 निकलता होगा विभिन्न आरटीओ से। सारी गाड़ियां हमारी हैं। जो हमारे चाहने वाले, जो हमारे चाहने वाले की तैयारी कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, जो हमारे बता रहे हैं, बिल्कुल जो हमारे चाहने वाले होंगे, जो हमसे कहीं ना कहीं संबंध रखते होंगे, वो स्वाभाविक है, जो जिससे इन्फ्लुएंस होता है, प्रयास करता है जैसे कपड़ा पहनने का, भैया जैसे दिखे, भैया जैसी तमाम चीजें, भैया के काफिले में चले। आपको भी सौरभ जी, बहुत से लोग मीडिया जगत में आपकी नकल करते हैं, तो क्या वो आपकी सहमति से करते हैं? आदमी किसी से इंस्पायर्ड होता है, उसके हिसाब से करता है। आपने भी एक ट्रेंड सेट किया है मीडिया में, तो तमाम लोग आपके ऐसा बोलना चाहते, दिखना चाहते, बात करना चाहते हैं। इट डजंट मीन कि आप उसमें वो कुछ गलत कर देते, आप उसके लिए दोषी हैं। मैं किसी को ब्लॉक प्रॉम्प्ट लड़वाने की तैयारी में नहीं। हम तो राजनीतिक जीवन में ना है। आप नौकरी तो दिलाते ही होंगे, किसी ने कोई अच्छा आपको ठीक लगता होगा कि चलो यार लड़का ठीक है, इसको पर वो हमारे जैसा दिखे बोले तो ये तय है कि इसको नौकरी नहीं मिलेगी। हमको कॉपीकैट थोड़ी चाहिए। नहीं, लेकिन होता है, आप किसको रोक सकते हैं आप?